हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL इस स्टॉक में देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 2 महीने की मैं बात करूं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बाहर से आ चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इंडिया के बाहर से आ चुका है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं जो कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, और जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रही है वो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स। देखिए, जो जियो प्लेटफॉर्म्स करके जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, वो एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो पैसा इतना आ रहा है इसके पास, रिलायंस के पास, एक तो उसका यूज़ क्या है, क्यों किया जा रहा है ऐसा। दूसरा हम देखेंगे कि अभी इस टाइम पे इतना पैसा आने का क्या मतलब है। मतलब जब जितने भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं सब अपनी फंडिंग रोक के बैठे हैं, सब लोगों को पता है कि इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। ऐसी सिचुएशन में इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको सिर्फ इसी टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्ट करना है। सबको 2 महीने के अंदर ही सबने पैसा लगा दिया है। शायद इस बात के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि ये पैसा या तो पहले भी आ सकता था। रिलायंस की बात माने तो 2019 की एजीएम में उन्होंने बोला था कि बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से बात चल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन 2019 से और अभी तक ये पैसा नहीं आया था। अब एकदम से क्या हो गया कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही सबको पैसा डालना है और रिलायंस जियो के अंदर पैसा डालना है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा टेक्निकल्स में जाके समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को देख के आपको समझ में नहीं आती हैं। ये कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जिसके जो हम अभी सिर्फ सोच सकते हैं, और उसी को जानने के बारे में, उसी को डिस्कस करने के बारे में ये वीडियो आगे बात करेगा। साथ ही ये भी आपको बताएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हुई है, और आगे आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर क्या होना है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग स्टॉक्स के बारे में मिलती रहती है, जिससे आपको अलग अलग कंपनीज के बारे में डिफरेंट तरीके की नॉलेज आपको मिलेगी, जो आपको आगे हेल्प करेगी आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो किस तरीके की हुई है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है वो क्या है। TPG, ये एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है यूएस का, उसने इस कंपनी के अंदर करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब 0.93% स्टेक यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म का खरीदा है TPG ने। दूसरी कंपनी एल कैटरटन, ये भी एक यूएस की प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, इसने करीब 0.4% के आसपास स्टेक खरीदा रिलायंस जियो का। अब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर आप जियो प्लेटफॉर्म के अंदर देखें तो ये बन जाती है 1,02,432 करोड़ की। मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन जाती है, जो सिर्फ आई है 2 महीने के अंदर। ये टोटल मिला के 22% जो हिस्सेदारी है जियो प्लेटफॉर्म्स की वो ऑलरेडी बेची जा चुकी है, और अभी यहाँ पे जो पैसा जुटाया गया वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जुटाया गया। जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं वो आपको देखने चाहिए, जो आपने सिर्फ अभी तक नाम सुने होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है। फेसबुक के बारे में आप लोगों ने सुना, 10% की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फेसबुक से आते दिखी, जो कि आई थी 22 अप्रैल को, जिसमें फेसबुक ने करीब 43,500 करोड़ के आसपास इस कंपनी में लगाए थे और करीब 10% हिस्सेदारी खरीदी थी। देखो, फेसबुक जब पैसा लगाता है तो अपने आप में बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, स्पेशली इंडिया के, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कंपनी के अंदर। दूसरी चीज, सिल्वर लेक। जो सिल्वर लेक है मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर लेक की अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे 100% सक्सेस रेट रहा है उसका। उसने प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है ये भी, और उसने जितनी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 90% इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक कंपनीज में किया है, टेक्नोलॉजी कंपनीज में किया है। और जितनी कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है वो सारी कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। मतलब ये सिल्वर लेक को यूएस में किंग मेकर बोला जाता है। किसी भी टेक कंपनीज को अगर पैसा चाहिए और अगर सिल्वर लेक ने उनका प्लान उठा लिया या सिल्वर लेक ने वहां पे फंडिंग कर दी, तो आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे छोटे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं जो एक साथ कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। खैर, ये दो आपने इन्वेस्टर देखे। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे आप इन्वेस्टर देख रहे हैं ये सारे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स हैं। अगर आप देखें, देखिए यूएई के 2 बड़े इन्वेस्टमेंट फंड हैं, जो मुबादला है और दूसरा जो ADIA है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्टेक ये दोनों फंड रखते हैं और उन्होंने अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के अंदर। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 10 ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। फेसबुक का जैसे बताया 10% के आसपास आया। सिल्वर लेक 1.15% फर्स्ट ट्रांच में डाला था, जो कि 4 मई को डाला गया था। उसके बाद से सिल्वर लेक ने फिर से पैसा डाला, जो कि करीब 4,500 करोड़ रुपए फिर से डाले गए, जो कि डाला गया 5 जून को। 1 महीने के अंदर 2 बार इन्वेस्टमेंट की सिल्वर लेक ने।
विस्टा इक्विटी पार्टनर देखोगे उसने भी, वो भी काफ़ी बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसने भी 2.32% डाला। जनरल अटलांटिक, के आर मुबादला जो कि यूएई की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है। उसके बाद आप अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA, इसने भी काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इस कंपनी के अंदर डाला है। तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्वालिटी इन्वेस्टर हैं, मतलब कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं है, सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब देखिए इतना जो इन्वेस्टमेंट डाला गया है अचानक से, ये क्यों डाला गया है, क्या होने वाला है इस कंपनी में, अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे रिलायंस जियो की, मतलब जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग हो सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। 2019 में AGM हुई थी रिलायंस की, और वहाँ पे बोला गया था कि ये जो लिस्टिंग है ये 5 साल के अंदर कराई जाएगी जियो प्लेटफॉर्म की। देखिए जो 5 साल की बात की गई थी, अभी ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद लिस्टिंग बहुत जल्दी होने वाली है, शायद इसीलिए पैसा इस टाइम पे आ रहा है, जबकि बहुत सारी कंपनीज कुछ भी स्पेंड करने से, कुछ भी खर्चा करने से बच रही हैं। ऐसे टाइम पे इस कंपनी के पास कैश आते हुए दिख रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो एक बड़ा रीजन लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम पे पैसा क्यों आ रहा है, वो ये हो सकता है कि देखिए जैसे ही कोविड की सिचुएशन खत्म होगी, रिलायंस की वैल्यूएशन हो सकता है यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर चली जाए, और अगर रिलायंस की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो रिलायंस जियो को भी काफी बड़ा प्रीमियम मिलते हुए दिखाई देगा। अगर रिलायंस जियो को प्रीमियम मिलेगा तो इस रेट के ऊपर रिलायंस जियो आपको नहीं मिलेगी जिस रेट पे आज मिल रही है। आज की वैल्यूएशन में देखूं, वैल्यूएशन करी गई है 5 लाख करोड़ के आसपास की रिलायंस जियो की। अगर यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर कस्टमर बेस 10% बढ़ जाता है तो जो वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे 6 लाख करोड़ के आसपास की रिलायंस जियो की बन जाएगी। शायद उस चीज को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं सारी कंपनीज। उसके अलावा अगर आप रिलायंस के प्लान्स देखोगे, जो रिलायंस ने बोला था अपनी 2019 की AGM में कि अगले कुछ टाइम के अंदर आपको बहुत बोनस, आपको डिविडेंड, हर तरीके से इन्वेस्टर्स को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, वो भी एक रीजन हो सकता है कि रिलायंस में अभी एक इन्वेस्टर सेंट्रिक माहौल बना हुआ है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। शायद इसी को देखते हुए जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हुए इस कंपनी में। अब देखिए ये जो इतना पैसा आ रहा है इसका यूज़ क्या होगा। इसका यूज़ जैसे आप सब लोग पहले भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बेसिकली पैसा यूज़ होगा रिलायंस के डेट को ख़त्म करने के लिए। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट है रिलायंस के ऊपर, और अगर अभी रिलायंस की आप कैश पोजीशन देखोगे तो लग रहा है कि जो इसका डेट था वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुका है। 1 लाख करोड़ के आसपास का कैश है। उसके बाद कंपनी हर साल करीब 30-40 हज़ार करोड़ रुपए कैश जनरेट करती है, जो इस साल का अभी बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1.5 लाख करोड़ ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले ली गई है। 2.5 लाख करोड़ हो गया, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का राइट इशू आ गया है। 3 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलायंस के पास पहुंच गए हैं। तो जो डेट है वो तो लगभग खत्म हो गया है। अब ये डेट के लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ आगे बढ़ने के लिए की जा रही हैं, एक्सपेंशन के लिए की जा रही हैं, दूसरे एरियाज में एंट्री करने के लिए की जा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। जो डेट की प्रॉब्लम थी वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब ये डेट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है रिलायंस के लिए। इसके अलावा एक और चीज देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी इस कंपनी की बात चल रही है। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये कोई बिजनेस डील लेके आए, और एक डील तो ऑलरेडी हो गई है जिसमें कि यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात की गई है। लेकिन उसके अलावा और भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए और भी काफी कुछ काम करती है कंपनी नजर आए फ्यूचर में। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, और इन लोगों को शायद इन इन्वेस्टर्स को वो पता है जो हम लोगों को नहीं पता। हम लोग आज की डेट में सिर्फ वैल्यूएशन देख रहे हैं रिलायंस जियो की, रिलायंस जियो का फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमसे आज की डेट में छुपी हुई हैं। जब ये कंपनी लिस्ट होगी रिलायंस जियो या फिर जियो प्लेटफॉर्म, उसके बाद अगले 2-3 साल के अंदर हो सकता है बहुत अलग और बहुत फ्यूचरिस्टिक चीजें निकल के आए। शायद उसी को देख के इन्वेस्टमेंट की जा रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुंचेगा और आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।